बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में शाद होंगे, आबाद होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि हम पिछले वीडियोस में हम आपके साथ मुहारज का बयान शेयर कर रहे थे, तो आलमोस्ट हमारे मुहारज जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। आज तकरीबन हम लास्ट जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने हरूफ़ मद्दा, हरूफ़ हल्किया, हरूफ़ लिहातिया, हरूफ़ नतइया सारे पढ़ लिए हैं पीछे हमने। और आज हम हरूफ़ लिस्विया स्टार्ट करेंगे। हरूफ़ लिस्विया, इनके मखारिज हम पढ़ेंगे। हरूफ़ लिस्विया हम यहाँ पे जो है ना वो नोट करने लगे हैं, लिखने लगे हैं कौन कौन से हैं और इनका मखरिज क्या है और ये कैसे अदा होंगे, कैसे ये पढ़े जाएंगे। ये है ज़ा, ज़ाल, सा। हरूफ़ लिस्विया हैं ज़ा, ज़ाल, सा। एक दफ़ा फिर मेरे पीछे पढ़ लें, ज़ा, ज़ाल, सा। तो जैसा कि आपको पीछे मैंने हरूफ़ मद्दा जो हैं, जो अलिफ, वाव और या थे, और उसके बाद जो है वो हरूफ़ लिहातिया क़ाफ़ और कैफ़ थे, उनके मैंने मखरिज आपको बताए और साथ में उनकी एग्ज़ाम्पल्स भी बताई आपकी आसानी के लिए, आपकी जो है ना वो इंफॉर्मेशन के लिए, आपके आसानी के लिए आपको वो एग्ज़ाम्पल्स बताई। लेकिन यहाँ पे ये जो पिछले महारिज गुज़रे हैं और आज वाले जो महारिज हैं जो अभी हम लिख रहे हैं, जो आपके सामने बयान कर रहे हैं, इनकी हम मिसालें इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि आप नोटबुक के ऊपर नोट भी कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप इनकी मिसालें खुद ढूंढ के तो अपनी डायरी के ऊपर लिखें। इस तरह एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक समझे कि आपको एक होमवर्क टाइप, मतलब एक वर्क करने का मौका मिलेगा। कि मतलब वो कहते हैं ना कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आपको जो है ना वो चीज़ इतनी जल्दी समझ नहीं आती। तो वैसे तो आपको साथ साथ डिटेल से बताया जा रहा है, लेकिन ये जो महारिज हैं इनकी आप एग्ज़ाम्पल खुद ढूंढेंगे। ठीक है, ये आपका समझें कि एक टास्क है। अब हरूफ़ लिस्विया जो हैं वो हमारे रा, राल, सा, यानी कि ज़बान की नोक जब इन्हीं ऊपर के अगले दांतों, दोनों दांतों की नोक की तरफ वाले आधे हिस्से से लगे, देखें, ज़ा, ज़ाल, सा, ये लगा के आप देखें। ठीक है, उसके बाद जी हरूफ़ सफ़ीरिया जो है वो हमारे आगे हैं। हरूफ़ सफ़ीरिया, बाकियों के मतलब भी मैं आपको किसी वीडियो में एक दिन जो है ना वो सारे महारज के मायने भी बता दूंगी। सफ़ीरिया का मतलब होता है सीटी जैसी आवाज़ पैदा करना। अब देखें, सीन, सौद, ज़, इन तीनों का मखरज बिल्कुल सेम है और इनकी आवाज़ भी जो है ना वो तकरीबन मिलती जुलती है। और इनको हरूफ़ सफ़ीरिया इसलिए कहते हैं कि इनको पढ़ने से सीटी जैसी आवाज़ पैदा होती है। इनको बड़ा ऐसे दबा के और आवाज़ सीटी जैसी आवाज़ निकाल के पढ़ा जाता है। सीन, सौद, ज़। इसी तरह हमने इसका मखरज भी लिख दिया है। ज़ुबान की नोक जब ऊपर और नीचे के अगले दोनों दांतों के दरमियान, ये देखें आप ऐसे, सीन, सौद, ज़, यानी कि आप पढ़ के देख लें कि ज़ुबान की नोक जब ऊपर और नीचे के अगले दोनों दांतों के दरमियान आ जाए तो हमारे हरूफ़ सफ़ीरिया अदा होंगे। हरूफ़ लिस्विया के बारे में भी हमने पढ़ा और हरूफ़ सफ़ीरिया के बारे में भी। और इनकी एग्ज़ाम्पल आप नीचे चाहें तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हैं और फिर कुरान पाक से इनके एग्ज़ाम्पल ढूंढ के ज़ा की, ज़ाल की और सा की, और कोशिश करें कि आपके पास तजवीदी कुरान पाक हो। अगर आप नहीं आपके पास मौजूद तो आप बाय कर लें, क्योंकि इससे बढ़ के हमारे लिए क्या चीज़ है। हम और भी बहुत ज़्यादा घर की चीज़ें खरीदते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें मतलब अपने आखिरत संवारने के लिए, अपनी दुनिया संवारने के लिए हमें जो है ना वो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम कुरान पाक जो है वो तजवीदी हो हमारे पास। उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है, लेकिन ये हेल्प हमें उसी सूरत में मिलती है जब हमें कवानीन का, मुखारिज का, हर चीज़ का, वो कलर्स भी उसमें होते हैं, उसका पता हो तो। अदरवाइज़ तो कोई भी जो है ना वो तजवीदी कुरान पाक लेके पढ़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हमें इन कवानीन का पता भी होना चाहिए, इनके बारे में हमने सीखा भी हो, तो तभी हम उन्हीं को अप्लाई करके तो अच्छे तरीके से कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद है हरूफ़ शफ़विया, ये आप समझें कि ये हमारा लास्ट ही है। इसके बाद एक हरफ़ शफ़विया है, वो है फ़ा। वो भी इन हरूफ में ही आता है, लेकिन उसका मखरज थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। ब, नीम और वाव से। वाव जो है वो गैर मद्दा है,
ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, सॉरी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये हाँ वाव के आगे ये जो एरो का निशान बनाया वहाँ पे लिखा है गैर मद्दा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बा, मीम और वाव, इनका मखरज सेम ही है, यानी कि ये हरूफ शफविया हैं और होंठों से ही अदा हो रहे हैं, लेकिन बा जो है वो दोनों होंठों की तरी मिलने से अदा होता है और मीम जो है दोनों होंठों की बैरूनी तरी मिलने से, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि मीम जो है ना वो होंठों की खुश्की से अदा होता है। आपने देखा होगा कि आपके होंठ जो बाहर वाली साइड है वहाँ से खुश्क होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने होंठ को अंदर से देखें तो वहाँ से बहुत सॉफ्ट एंड और उसमें ना ऐसे पानी यानी कि तरी सी होती है। तो बा दोनों होंठों की तरी मिलने से बा, उसके बाद है मीम, मीम दोनों होंठों की बैरूनी तरी मिलने से, यानी कि बैरूनी साइड खुश्क साइड मिलने से जो है ना वो मीम अदा होगी। उसके बाद है वाव, दोनों होंठों को गोल करके ना तमाम बंद करने से, बिल्कुल ऐसे वाव इस तरह नहीं, ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले ज़ुबान के मतलब नीचे वाला जो निचला आपका होंठ है उसकी तरी से मिला के वाव को अदा कभी भी नहीं करना, ये गलत वाव अदा होगा। दोनों होंठों को हल्का सा गोल करके वाव, होंठ आपस में मिलें भी ना, बंद भी ना हों और आपके होंठ थोड़े से गुलाई की शेप में आ जाए और वाव का मखरज भी आपका वाज़े हो जाए। यहाँ पे हरूफ शफविया के बारे में बताया जा रहा है। ये फ़ा है, ये भी हरूफ शफविया में ही है, लेकिन इसका मखरज थोड़ा सा अलग है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अलहदा लिख दिया है। ये मतलब वो तो सिर्फ हरूफ शफविया जो बा, मीम और वाव हैं वो सिर्फ होंठों से अदा हो रही थी, इसमें होंठों के साथ साथ दोनों दांतों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है। ये भी हरूफ शफविया यानी कि होंठों से अदा होने वाली। अब हरूफ शफविया जो है वो ये है कि ऊपर के जो अगले दोनों दांतों की नोक है ना, जब नीचे के ऊपर के जो अगले दोनों दांतों की नोक है जब नीचे के होंठ के साथ यानी कि तरी वाले हिस्से के साथ टच होगी तो मिलेगी, तो फिर फ़ा अदा होगा। क्या अदा होगा? फ़ा। इसी तरह आपको पिछली वीडियोस में भी बताया गया है कि जो है ना वो हमने अपने महारज पढ़ लिए और बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि इन महारज को लिख के इनको अच्छी तरीके से इनको पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, एग्जांपल्स ढूंढ के लिखनी है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। और यहाँ पे हम अपनी वीडियो का जो है ना वो इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। नेक्स्ट मिलेंगे अपनी